हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम क्लास 10 का साइंस के रसायन शास्त्र यानी हो गया केमिस्ट्री का क्लास लेके आए हैं। तो केमिस्ट्री क्लास में हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। तो हाइड्रोकार्बन जो है ये दो चीज से मिलके बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का तीन रूप होता है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो इसमें हम नाम और संरचना सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब इसमें देखिए कि हाइड्रोकार्बन का जो तीन पार्ट होता है, तीन पार्ट में एल्केन जो है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्किन जो होता है वो CnH2n और एल्काइन जो होता है CnH2n-2। ये जो होता है एकल बॉन्ड होता है यानी सिंगल बॉन्ड होता है, ये द्विबॉन्ड होता है यानी हो गया डबल बॉन्ड हो गया, ये त्रिबॉन्ड होता है यानी ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये जो सिंगल लाइन देख रहे हैं ये मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल लाइन है यानी डबल मतलब बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल लाइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए इसमें याद करना फॉर्मूला कोई झंझट का चीज नहीं है, सिर्फ आप किसी तरह एल्केन का याद कीजिए और उसके बाद इसका ट्रिक के माध्यम से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो इसमें देखिए कुछ भी है नहीं, सिर्फ आप एल्केन का याद रखिए। एल्केन में होता है CnH2n+2। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो CnH2n+2 जो है ये इसमें +2 है, इसमें 2 माइनस कर देंगे। जब 2 माइनस करेंगे तो हम सपोज अगर समझा रहे हैं लिख के कि CnH2n+2 था और उसमें 2 माइनस कर देंगे तो 2 का कट गया, यानी इसका जो बन के एल्किन का आएगा, इसमें जो मतलब इसमें इधर जो बढ़ते जाएंगे -2 करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। तो CnH2n देखिए, देख पा रहे हैं एल्किन का फॉर्मूला हो गया। अब यही तो फिर जो एल्किन निकलेगा इसमें क्या करना है, इसमें से फिर -2 कर देना है। जिस तरह इसमें -2 किया वैसे इसमें -2 करेंगे। तो माइनस जब 2 कर देंगे तो देखिए इसमें एल्काइन का फॉर्मूला निकल गया। तो ये मेरा हो गया फॉर्मूला, एल्केन और एल्किन और एल्काइन, ये तीनों हो गया। अब देखिए ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये जो n जो ये 10 तो दिए हैं, 10 में इसको थोड़ा याद कर लेना है। ये थोड़ा ट्रिक है, मैथ प्रो ब्यूट पेंट हैक्स हैक्ट ऑप्ट नॉन डैट। और यही 10 से हम क्या करेंगे, यानी इसका 30 टू संरचना सूत्र बनाएंगे। कितना मतलब 10 टू एल्केन का बन जाएगा, 10 टू एल्किन का बनेगा और 10 टू एल्काइन का बनेगा। तो हम पहले एल्केन का बनाएंगे। तो एल्केन में देखिए जब n यानी जब n मतलब वैल्यू 1 बिठाएंगे यानी तब वो मैथ वाला बनेगा। तो मैथ वाला जैसे हम यहां लिख देंगे तो मैथ जब जो लिखेंगे तो मैथ में क्या होगा, जब यहाँ एल्केन है तो यानी n जुड़ा इसमें जुड़ेगा। जब भी मतलब एल्केन में n जुड़ेगा, एल्किन में इन जुड़ेगा और एल्काइन में आइन जुड़ेगा। तो मैथ में जब n जोड़ेंगे तो बन के क्या निकलेगा, मैथेन। तो इसका फॉर्मूला जो है ये एल्केन वाला सब में बिठाएंगे। इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2। अब देखिए क्या करेंगे, n बराबर मैथ जो है मेरा n बराबर वैल्यू कितना है, 1 है। अब यहां जो जितना n है ये n जगह पे पुट कर देंगे यानी वैल्यू 1 रख देंगे। तो यानी 1 जब इसको रखेंगे तो C हो गया 1 और H जब रखेंगे तो 2 और यहाँ वैल्यू हो गया n जगह पे 1 यानी 1 और +2। तो यहाँ C जब 1 नहीं लिखाता है मतलब छुपा ही रहता है, C हो गया और 2 1 2 और 2 4 यानी CH4। तो आप कभी पढ़े भी होंगे कि मेथेन का जो मतलब होता है उसका मतलब CH4 होता है। तो अब CH जो 4 होता है इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, तो संरचना सूत्र में क्या करेंगे, C हमको जो है 1 लेना है और H जो है वो 4 लेना है। हम कैसे लेंगे, तो C एक बीच में ले लेंगे और 4 जो मतलब H जो है चारों तरफ एक एक तो ले लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से गिर गया यानी H4 हो गया। ये मेरा संरचना सूत्र बन गया, यानी मेथेन का संरचना सूत्र हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला CH4 और ये संरचना सूत्र हो गया। अब मैथ के बाद मेरा नंबर किसका आता है, एथ में क्या होगा, तो यहां हम एथ लिखेंगे। एथ लिखने के बाद अब क्या होगा, एथ जब लिखेंगे तो उसमें n जोड़ेंगे। हम क्या बताएं कि एल्केन में n, एल्किन में इन और एल्काइन में आइन। तो एथ में n जोड़ेंगे तो क्या बन के निकलेगा, एथेन। अब देखते हैं एथेन का फॉर्मूला क्या बन जाता है। तो इसमें फिर फॉर्मूला टू लिख देंगे, CnH2n+2।
अब n जगह पे वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि देख वहां भी देख पा रहे हैं यहाँ कोई मतलब नंबर 2 है, तो n जगह पे वैल्यू 2 पुट करेंगे। और उसके बाद हो गया मेरा C2 और 2 दूना 4 और 4 2 6, यानी वैल्यू मेरा H6 हो गया, C2 H6। अब देखिए इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, C2 लेना है तो C जब 2 लेंगे तो यहाँ दोनों तरफ ले लिए। अब जब बताएं कि जब n वाला जब भी रहेगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, और उसके बाद हम ये देख भी लेते हैं कि चारों तरफ से वो 4 आता है नहीं आता है, एक हो गया। और उसके बाद इसमें H जो है 6 होना चाहिए, तो एक इधर ले लिए, 1 2 3 4 5 6, यानी मेरा C2H6 जो भी इसका भी संरचना सूत्र है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन है 4 लाइन से घिरा होना चाहिए, यानी हो गया 1 2 3 4, कार्बन के पास चारों लाइन तरफ से घिरा हुआ है, वैसे ही इसमें भी है 1 2 3 4, इसका मतलब मेरा संरचना सूत्र सही है। अब मैथ एथ हो गया। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है प्रो, फिर यहां हम बिठाएंगे प्रो, यहां से प्रो जब भी बिठाएंगे तो उसमें एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन इसका फिर फार्मूला लिख देंगे कि CnH2n+2। तो एन जगह पे जो बिठाएंगे वैल्यू पुट करेंगे 3, उसके बाद हो गया C3 और 2 3 6 2 8, यानी 8 जो H हो गया 8 हो गया, C3H8। अब C जो है वो 3 लेना है, 1 2 3, अब इसमें सिंगल बॉन्ड दे देंगे। अब H जो है 8, अब देखिए एथेन में ये हमेशा ध्यान रखें, इसमें बैठाने में कोई संरचना सूत्र करने में झंझट नहीं है, चारों तरफ से H घेर दीजिए हो जाएगा। अब इसमें देखिए H लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मेरा C3H8 हो गया। इसमें भी चारों तरफ से देखिए घेर लिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब उसके बाद मैथ एथ प्रोप हो गया। उसके बाद 4 नंबर पे आता है ब्यूट, तो ब्यूट में फिर यहां लिख देंगे ब्यूट, और उसमें एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन, फिर इसका फार्मूला 2 बिठाएंगे, CnH2n+2, एन जगह पे वैल्यू जो पुट करेंगे वो 4, तो यहां से हो गया C4, 2 चौके 8 2 10, यानी H जो है वो मेरा 10 होगा। तो अब इसमें C जो है वो 4 लेना है, 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, 10 लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ये 10, ये भी मेरा यानी ब्यूटेन का भी संरचना सूत्र कंप्लीट कर गया। उसके बाद ब्यूट के बाद आता है पेंट, पेंट यहां पेंट लिख देंगे और उसमें एन जोड़ देंगे, तो मेरा बन जाएगा पेंटेन, पेंटेन। फिर फॉर्मूला लिख देंगे एल्केन वाला, तो CnH2n+2, एन जगह जो है वैल्यू पुट करेंगे 5, तो यहां से हो गया C5, और उसके बाद हो गया 2 5 10 और 2 12, यानी H जो है 12 कर गया, तो C5H12, C5 ले लेंगे, 1 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड ले लेंगे, हो गया H10 होना, H12 होना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी C हो गया 5H12। तो हम बताएं कि एल्केन में कोई झंझट नहीं है, आराम से चारों तरफ घेर दीजिए, आ जाएगा। इसका 6 नंबर पे आएगा हेक्स, तो यहां हम लिख देंगे हेक्स, हेक्स में एन जब बिठाएंगे तो हेक्सेन, हेक्सेन फिर फार्मूला लिख देंगे CnH2n+2, C जगह पे 6 बिठाएंगे, N जगह पे 6 हो गया, C6 2 छक्के 12 2 14, यानी H हो गया 14। अब C जो है मेरा 6 लेना है,
1 2 3 4 5 6। अब H जो है वो 14 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी C6 H14 हो गया। अब उसके बाद 7 नंबर पे आता है हेप्ट। तो हेप्ट यहां लिखेंगे और उसमें N जोड़े देंगे। हेप्टेन। तो हेप्टेन में जब यहां बिठाएंगे फॉर्मूला बिठाएंगे CN H2N+2। अब N जगह पे जो वैल्यू पुट करेंगे 7, तो C7 2 से 14 2 16, यानी हो गया H60। इसमें C जो है वो 7 लेना है, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और H जो है वो मेरा 16 होना चाहिए। अब देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड छूट गया था, इसमें वैसे सिंगल बॉन्ड ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी C7 हो गया और H16 हो गया। अब चलते हैं हेप्ट के बाद आता है 8 नंबर पे ऑक्ट। तो इसमें लिख देंगे ऑक्ट, तो उसमें N जोड़ेंगे तो ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का फिर फॉर्मूला 2 लिख देंगे एल्केन वाला, CN H2N+2। N जगह पे जो वैल्यू रखेंगे 8, यानी हो गया C8, और 2 8 16 2 18, यानी H जो है वो 18 होना चाहिए। अब C यहाँ 8 रखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें सब सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में 4 आ जाएगा। हम बताएं कि एल्केन में कोई झंझट है ही नहीं, इसमें H वैसे ही रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी CH18 भी हो गया। अब उसके बाद ऑक्ट के बाद 9 नंबर पे आता है नॉन। तो नॉन के बाद उसमें N मतलब जोड़ देंगे तो नॉन N हो जाएगा। इसका फॉर्मूला फिर बिठा देंगे एल्केन वाला, CN H2N+2। तो CN जगह पे वैल्यू रखेंगे 9, तो C9 हो गया, 2 9 18 2 20, यानी H जो है अब की बार 20 होना चाहिए, C9 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड देने भूल गए थे, तो हो गया। उसके बाद यहां भी H, इस तरह जो है मेरा H जो है वो 20 हो गया। उसके बाद हम 10 नंबर पे आता है डैक। डैक में N जोड़ेंगे तो डैक N। तो इसका भी फॉर्मूला फिर एल्केन वाला लिख देंगे, CN H2N+2। तो N जगह पे वैल्यू जो पुट करेंगे 10, तो C हो गया 10 और 10 गुना 20 2 22, H जो हो गया 22। तो C अब की बार रखना है 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल बॉन्ड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इस तरह मेरा जो है एल्केन का पूरा पार्ट यानी टेनो निकल गया, 10 निकल गया। अब एल्केन के बाद जो है हम सेकंड पे जाएंगे एल्किन की ओर। तो इसके पहले हम एल्केन का पूरा पार्ट करा चुके हैं, अब चलते हैं हम एल्किन की ओर। तो एल्किन में भी वैसे ही हम पहले बिठाएंगे मैथ। तो मैथ में हम यहां लिख देंगे, यहां मैथ लिखेंगे मैथ, और उसमें बोले थे कि इसमें एन इसमें इन, तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा मैथीन। अब देखिए तो जब ये एल्केन वाला से बना रहे थे तो मेथेन था, मेथेन वाला में फॉर्मूला बिठा रहे थे CnH2n+2, लेकिन जब इन वाला बनाएंगे तो ये एल्किन वाला फॉर्मूला डालेंगे। तो एल्किन वाला फॉर्मूला जो हो जाता है CnH2n। अब ये वाला फॉर्मूला बिठाना है क्योंकि एल्केन वाला पूरा 10 पार्ट खत्म हो चुका है, अब एल्किन का 10 पार्ट होना है। तो अब यहां से C और उसके बाद जो है n जगह पे वैल्यू रखेंगे 1, और उसके बाद H 2 और इसके जगह पे भी रखेंगे 1। तो C 1 छुपा रहा था और H हो गया 2। तो मैथिन का फॉर्मूला तो हो जाता है CH4, लेकिन इसका जो संरचना सूत्र जो है वो पॉसिबल नहीं है। हम पहले मतलब रहे हैं कि इसका जो है संरचना सूत्र पॉसिबल नहीं है। अब कैसे नहीं है हम दिखा भी रहे हैं कि अब C जो है वो 1 जो करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड फिर कहां आएगा। अब H तो 2 लेंगे, ठीक है H हम 2 कहीं भी ले लेते हैं, यहां ले लिए एक तरफ इसको ले लिए। तो अब देखिए C जो होना चाहिए वो चारों ओर होना चाहिए, तो चारों ओर तो हो नहीं रहा है, 1 और 2 ही हुआ। तो इसलिए हम बता चुके हैं कि ये जो एल्किन वाला है, ये एल्किन में जैसे मैथिन वाला, मैथिन जो है ये संरचना सूत्र पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका हम संरचना सूत्र नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा मैथिन वाला। अब चलेंगे मैथ के बाद चलता है एथ। अब यहां लिख देंगे एथ, एथ में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथीन, एथीन। फिर फॉर्मूला वो एल्किन वाला डालेंगे CnH2n। अब n जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 2, और उसके बाद n जगह पे हो गया 2, तो C2 और H हो गया 2 दूना 4, यानी C हो गया 2 और H 4। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो C उसके बाद जो हो गया 2 ले लेंगे। अब उसके बाद हम बताए इसमें डबल बॉन्ड कैसे होगा, अब दिखाते हैं हम कैसे होगा। पहले H हम 4 ले लेते हैं, अब देखिए कैसे करेंगे। तो H एक इधर भी ले सकते हैं, 1 हो गया, और एक इधर ले लेंगे 2 हुआ। वैसे इधर भी ले लेंगे 1 और एक इधर ले लेंगे 2। अब देखिए इसमें हम बताए थे कि C जो होना चाहिए ये 4 लाइन से घिरा होना चाहिए। तो 4 लाइन तो कैसे होगा, H ऊपर, तो अब हमको 4 H लेना था, उसके बाद तो H लेना नहीं था, तो कैसे हम करेंगे। तो यहां मान लेते हैं कि अगर एल्किन वाला सिंगल बॉन्ड चलते हैं तो मेरा कितना हो रहा है 1 2 3, इसमें भी चलते हैं 1 2 3, इसलिए ये मतलब नहीं होगा। इसलिए जब भी एल्किन वाला से मैथिन एल्किन जब भी बनता है तो वो डबल बॉन्ड बनता है, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड लगाया जाता है। अब डबल बॉन्ड जब होगा तो अब गिनिए क्या होता है कि 1 2 और यहाँ 2 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। वैसे 1 2 3 4। अब देखिए C जो है वो 4 लाइन से गिरा हो गया, यानी ये डबल बॉन्ड हो गया। तो अब ये मेरा एथिन का संरचना सूत्र हुआ। अब चलते हैं एथ के बाद आ जाता है प्रोप। तो अब यहां बिठा देंगे प्रोप, प्रोप में इन जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा प्रोपीन। फिर फॉर्मूला डालेंगे एल्किन वाला, तो CnH2n। अब n जगह पे वैल्यू जो पुट करेंगे 3, अब n जगह पे हो गया 3, तो यानी C3 और H जो हो गया 2 या 6, यानी H6 हो गया। अब देखिए C3 कैसे लेंगे, 1 2 3। अब देखिए इसमें H6 जो लेंगे 1 2 3। अब देखिए इसमें सिंगल ले रहे हैं, तो सिंगल जब भी लेंगे एक तरफ सिंगल होगा, यहां लास्ट में हम डबल बॉन्ड ले लेंगे। अब देखिए इसमें ये एक तरफ यहां H लेनी है, कितना हो गया 1 2 3 4, और उसके बाद यहां डबल बॉन्ड ले लेंगे। अब इसका भी 4 कंप्लीट कर गया, 1 2 और 2 4। अब H का 1 2 3 4 ही हुआ है, हमको 6 लेना है, एक यहां ले लेंगे और एक यहां ले लेंगे।
अब देखिए मेरा संरचना सूत्र कंप्लीट हो गया, यानी H जो है 1 2 3 4 5 6 भी हो गया और C भी 3 हो गया, 1 2 3 और चारों तरफ से हो गया, मतलब C के पास 4 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी मेरा प्रोपीन का भी संरचना सूत्र कंप्लीट कर गया। अगर ये C के पास 4 लाइनें अगर घेरा हो जाता है चारों तरफ, मतलब 4 हो जाता है, तो मेरा संरचना सूत्र सही है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लेंगे तो लास्ट में डबल बॉन्ड ले लेंगे, सबसे बेहतर रहेगा। अब प्रोपीन, उसके बाद हम प्रोप के बाद आ जाता है ब्यूट, यहां से ब्यूट, ब्यूट के बाद ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा ब्यूटीन, उसका फॉर्मूला अब एल्किन वाला डालेंगे तो CnH2n, अब n जगह पे जो है वो 4 बिठाएंगे, अब हो गया C4 और H 2 चौके 8, यानी H जो है वो 8 होना चाहिए। अब इसका भी C4 लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए H जो वो 8 लेना है, तो यहां लास्ट में बताइए कि डबल बॉन्ड ले लेना है, तो इसमें तो एक मतलब हाइड्रोजन चाहिए, इसके पास भी चाहिए, तो अब तो हो गया 1 2 3 4। अब इसमें भी एक चाहिए और उसके बाद इसमें भी एक यहाँ हो गया। अब देखिए इसके पास हो गया 1 2 3 4 और इसके पास भी 1 2 3 4। अब देखिए कि C हो गया और H मेरे पास अभी 3 8 लगा है और चाहिए 8। अब 8 करने के लिए एक यहां ले लेंगे तो हो गया 4 5, उसके बाद 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी H भी 8 हो गया और C भी 4 हो गया, 1 2 3 4। अब देखिए अगर C के पास क्वांटिटी लेते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी मेरा ब्यूटीन का भी संरचना सूत्र कंप्लीट कर गया। अब उसके बाद ब्यूट के बाद आ जाता है पेंट, पेंट के यहां बिठा देंगे, पेंट में इन जोड़ देंगे तो मेरा बन जाएगा पेंटीन, पेंटीन। अब फॉर्मूला वो एल्किन वाला बिठा देंगे तो CnH2n, तो अब n जगह पे हो गया 5, यहां से बिठा देंगे 5, तो यहां हो गया C5 और H हो गया 10। अब C5 ले लेंगे 1 2 3 4 5, हम बताएं कि लास्ट में डबल बॉन्ड ले लेना है। और उसके बाद अब देखिए 1 2, अब देखिए 1 2 3 4, C के पास ये कंप्लीट हो गया। अब ऊपर H नहीं देना, नहीं तो 5 हो जाएगा, संरचना सूत्र गलत होगा। दूसरा अगर इधर ज्यादा देते इधर कम हो जाएगा, उधर भी गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेरा 4 कंप्लीट कर गया, अब इधर ले लेंगे, इधर यहाँ भी इधर सिंगल बॉन्ड होगा, H, ये भी H, ये भी H और ये भी H। अब देखिए 1 2 3 4 1 2, उसके बाद 3 4, H मेरा 10 है, तो अभी 1 2 3 4 5 6, एक इधर ले लेंगे 7 8, इसके पास भी 4 हो गया, इसके पास भी 4 हो गया और इसके पास भी 4 हो गया। अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी C5 हो गया और H भी 10 हो गया, यानी मेरा मतलब संरचना सूत्र सही है, पेंटीन हो गया। उसके बाद अब चलते हैं, पेंट के बाद आ जाता है हेक्स, अब यहां बिठा देंगे हेक्स, तो हेक्स में जब इन जोड़ेंगे तो हेक्सिन हो जाएगा, हेक्सिन। अब यहां एल्किन वाला फॉर्मूला बिठाएंगे CnH2n, अब n जगह पे बिठाएंगे 6, तो C6 और H हो गया 12। अब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं तो C6 होना चाहिए, 1 2 3 5 4 5 6। अब इसमें लास्ट में बोले डबल बॉन्ड लेना है, इधर सिंगल बॉन्ड सब लेना है। अब इसमें H जो है 12, तो H एक इधर ले लिए एक इधर ले लिए, जब भी लेना है तो ऐसे ही लेना है, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर इधर लेंगे तो फिर 5 हो जाएगा, 1 2 3 4। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, अब इधर सिंगल सिंगल बॉन्ड ले मतलब वो चलेगा। यानी C के पास ये 4 हो गया, इसके भी पास 4 हो गया, इसके पास भी 4 हो गया। अब देख लेते हैं H 12 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उसके बाद मेरा हो गया 12। अब गिन के हम देख लेते हैं, बीच में चेक कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी मेरा हेक्सिन का भी संरचना सूत्र सही है। C भी मेरा 1 2 3 4 5 6 और H भी हो गया 3 3 6 और ऊपर 4 10 1 11 1 12, यानी मेरा हेक्सिन सही है।
अब उसके बाद चलेंगे हेप्ट। अब यहां भी उठाएंगे हेप्ट और उसमें इन जोड़ेंगे हेप्टीन। तो उसमें फिर हम एल्किन वाला फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n। अब n जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 7, n जगह पे हो गया 7, तो C7 और H हो गया 14। अब उसके बाद हम C अब की बार 7 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट में हम बोले डबल बॉन्ड ले लेना है और इधर H जो है दोनों तरफ ले लेंगे। अब देखिए ये 4 का कंप्लीट कर गया, 1 2 3 4। अब इधर जो है हम सिंगल बॉन्ड के साथ चलेंगे, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद हो गया मेरा 14। अब उसके बाद इसका काउंटिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यानी मेरा हेप्टेन का भी संरचना सूत्र सही है। इसलिए ये देखिए जब भी, इसीलिए यहाँ डबल बॉन्ड लिया जाता है क्योंकि हमको 4 याद करना है, हम डबल बॉन्ड लेना ही पड़ेगा, इसलिए डबल बॉन्ड लिया जाता है। अब एल्काइल में ट्रिपल बॉन्ड हम बनाने के बाद आगे बात करेंगे। तो हेप्टेन के बाद अब चलेंगे ऑक्ट, यहां से ऑक्ट लिखेंगे, ऑक्ट में इन जोड़ेंगे तो ऑक्टीन। अब यहां से एल्किन वाला फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n। तो n जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 8 और यहां भी हो गया 8, यानी हो गया C8 और H हो गया 16। अब C जो है वो 8 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लास्ट में बोले डबल बॉन्ड, बाकी इधर सब सिंगल बॉन्ड लेना है। उसके बाद इधर जो है फिर वैसे ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी मेरा ऑक्टेन भी सही है। अब उसके बाद ऑक्ट के बाद चलेंगे नॉन। नॉन में इन जोड़ेंगे नॉनी, इसका फॉर्मूला फिर एल्किन वाला लिखेंगे CnH2n। अब n जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 9, अब C9 हो गया और H जो हो गया 2 में 18 यानी 18 कर गया। अब C जो है 19 लेना है, 9 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद लास्ट में बोले डबल बॉन्ड ले लेना है, बाकी इधर सब सिंगल चलना है। अब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी मेरा नॉनी का भी मतलब संरचना सूत्र सही है। उसके बाद अब चलेंगे डेक। डेक में इन जोड़ेंगे तो बन जाएगा डेकिन। अब इसका एल्किन वाला फॉर्मूला बैठाएंगे तो CnH2n। अब n वैल्यू पुट करेंगे 10, यानी हो गया C10 और H जो है 20। अब C जो है वो 10 मिटाना है, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें लास्ट में डबल बॉन्ड, बाकी इधर सब सिंगल चलना है। उसके बाद H20 होना चाहिए, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20। अब इसका काउंटिंग ले लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी मेरा डेकिन का भी संरचना सूत्र सही है। इस तरह हम पहले एल्किन किए, फिर एल्केन किए, उसके बाद एल्किन किए हैं। अब उसके बाद हम आगे जो है एल्काइन करेंगे। तो इसके पीछे हम एल्केन और एल्किन करा चुके थे, अब हम कराने जा रहे हैं एल्काइन। तो सबसे पहले वैसे ही मैथ यहां लिख देंगे। अब इसमें देखिए, जब हम एल्केन करा रहे थे तो एन जुड़वाए थे, एल्किन करा रहे थे तो मैथ में इन जुड़वाए थे। अब एल्काइन जब करा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, आइन जुटेगा, यानी इसका जो बन के निकलेगा मेथाइन। अब देखिए, जब हम एल्केन वाला करा रहे थे तो ये फॉर्मूला, एल्किन वाला करा रहे थे तो ये फॉर्मूला। अब हम करा रहे हैं एल्काइन, तो एल्काइन वाला फॉर्मूला चलेंगे CnH2n-2, ट्रिपल बॉन्ड इसमें चलेगा। अब देखते हैं, तो अब यहां से हो गया CnH2n-2। अब उसके बाद में यहां से C और N जगह पे वैल्यू जो पुट करेंगे 1, H2N जगह पे हो गया 1। अब देखिए C1 और H1 तो ऐसे छुपा रहता है, 1 नहीं लिखना है, यहां से हो गया 2 - 2, यानी CH और ये प्लस माइनस करके 0। हम मतलब जो मेथाइन का जो संरचना सूत्र होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। जिस तरह हम बता चुके थे एल्किन में जो है, यानी मैथिन का संरचना सूत्र पॉसिबल नहीं हुआ था, वैसे ही मेथाइन का पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह मेरा संरचना सूत्र CH0 कभी हो ही नहीं सकता। H0 कैसे करेंगे, यानी H तो खत्म हो गया मेरा। इस तरह कोई भी अगर नंबर में 0 से मल्टीपल होता है तो वो खत्म हो जाता है, या भाग होने पर ये खत्म हो गया, यानी मेथाइन होता नहीं है। ठीक है, मेथाइन का ये। तो अब चलते हैं एथ, तो एथ यहां लिख देंगे और उसमें आइन जोड़ देंगे तो एथाइन हो जाएगा, एथाइन। अब यहां से फॉर्मूला लिखेंगे एल्काइन वाला, तो CnH2n-2। अब यहां से n जगह पे वैल्यू जो है वो 2 पे पुट करेंगे। अब यहां से 2 और n जगह पे 2, यानी C2 हो गया, 2 दूना 4 में 2 हो गया 2, यानी H बराबर V हो गया, H भी हो गया 2, यानी C2H2। अब C जो लेना है वो 2 लेना है, 1 2। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा, अब देखते हैं। अब देखिए इसमें कभी बॉन्ड में ये चीज नहीं होता कि हम इधर ही H लें, एक इधर ले लेंगे एक इधर ले लेंगे, तो हो गया। अब देखिए, तो यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड लेते हैं 2 ही हो रहा है, डबल बॉन्ड लेते हैं तो 3 ही हो रहा है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ अब यहाँ कितना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लेंगे। अब गिन के देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी C के पास चारों 4 हो गया, यानी मेरा एथाइन का ये मतलब संरचना सूत्र सही है। दूसरा, कभी हम H जो है नीचे भी ले सकते हैं, इस मतलब इस तरह भी हम ले सकते हैं, ये भी मेरा सही है। इस तरह मेरा एथाइन का संरचना सूत्र मतलब हो गया। अब चलते हैं प्रो, यहां से लिख देंगे प्रो और उसमें आइन जोड़ेंगे तो प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन। वैसे ही एल्काइन वाला फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n-2, n जगह पे वैल्यू पुट 3 करेंगे, यहां से 3 हो गया। अब यहां से C3 और H जो है 2 3 6 में 2 हो गया, यानी 4 हो गया, C3H4। अब C3 लेना है, 1 2 3। लास्ट में हम बोले कि ट्रिपल बॉन्ड है, जिस तरह उसमें एल्किन का करा रहे थे तो लास्ट में बोले डबल बॉन्ड लेना, तो वैसे इसमें ट्रिपल बॉन्ड लेना। अब देखिए इसमें एक H इधर ले लेंगे और एक H इधर, या तो फिर इधर भी हम ले सकते हैं, एक इधर भी ले सकते हैं, या फिर 1 2। अब देखिए इसमें हो गया 1 2 3 4, इसमें नहीं हो सकता, अब इसमें तो सिंगल रहेगा ही। अब देखिए 1 2 3 4, और इसके पास अब देखिए इसमें ले लेंगे 1 1 और उसके बाद 1। अब देखिए मेरा संरचना सूत्र जो प्रोपाइन का सही हुआ। अब काउंटिंग ले सकते हैं, वो H जो है वो 4 ही होना चाहिए, 1 2 3 4, और C3 होना चाहिए 1 2 3। अब गिन के देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी मेरा प्रोपाइन का भी संरचना सूत्र सही हो गया। अब 4 नंबर पे आता है ब्यूट, तो ब्यूट में यहां से ब्यूट लिख देंगे और उसमें आइन जोड़ देंगे तो ब्यूटाइन हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला फिर यहाँ एल्काइन वाला लिख देंगे CnH2n-2, और n जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 4, तो यहां से C4 हो गया, और H जो हो गया 2 चौके 8 में 2 6, यानी C4H6।
तो 1 2 3 4। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे, बाकी इधर बताए थे सिंगल सिंगल बॉन्ड ले लेना है। अब इसमें चलेंगे तो एक इसमें ले लेंगे और इसमें अगर लेते हैं फिर गलत हो जाएगा। तो अब H जो मेरा 6 होना चाहिए। 1 यहां हो गया, 2 3 4 5 6। अब हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया H और C भी 4 हो गया 1 2 3 4। अब इसके बाद चारों तरफ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी मेरा ब्यूटाइन भी संरचना सूत्र सही हो गया, सही है। अब चलते हैं ब्यूट के बाद आ जाता है पेंट। तो अब यहां से लिख देंगे पेंट, उसमें आइन जोड़ेंगे तो पेंटाइन। अब फार्मूला फिर लिखेंगे CnH2n-2। एन जगह की वैल्यू जो है वो 5 पुट करेंगे, एन जगह की 5 यानी हो गया C5 और H जो हो गया 2 पंचे 10 में 2 8 यानी C5H8। तो C5 लेना है 1 2 3 4 5। लास्ट में हम बोले ट्रिपल बॉन्ड लेना है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड ले लेना है। उसके बाद H जो 8 होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए H जो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, C भी हो गया 1 2 3 4 5। अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी, और उसके बाद 1 2 3 4 यानी मेरा पेंटाइन का भी संरचना सूत्र सही है। और उसके बाद पेंट के बाद चल जाएंगे हेक्स। यहां लिख देंगे हेक्स। हेक्स में आइन जोड़ेंगे तो हेक्साइन हो जाएगा। और उसके बाद हम फॉर्मूला एल्काइन वाला लिखेंगे CnH2n-2। Cn जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 6, n जगह करेंगे 6। अब हो गया C6 2 छक्के 12 में 2 यानी हो गया 14, यानी 12 में 2 यानी 10, यानी C6H10। अब C यहां से 6 ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड चलेंगे। अब देखिए इसमें एक इधर ले लेंगे 1, उसके बाद हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए C भी 6 हो गया और H भी 10 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब काउंटिंग लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी मेरा हेक्साइन का भी संरचना सूत्र सही है। अब हेक्स के बाद चलेंगे हेक्ट। हेक्ट में आइन जोड़ेंगे तो हेक्टाइन। उसके बाद हम एल्काइन वाला फॉर्मूला बिठाएंगे CnH2n-2। एन जगह पे वैल्यू जो है वो 7, तो यहां नहीं हो गया C7 2 से 14 14 में 2 12 यानी C7H12। तो C अब लेंगे 7 1 2 3 4 5 6 7, यहां से ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे, बाकी इधर सब चलेंगे सिंगल बॉन्ड। अब इसमें हो गया 1। अब इसमें चलेंगे एक छोड़ के, अगर एक छोड़ के ले लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए C7 1 2 3 4 5 6 7 और H12, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब काउंटिंग लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी हेप्टाइन भी मेरा सही है। ऐसे चेक कर लेना, बाकी अगर थोड़ा सा बनाने पर अगर अच्छी तरीके से आ जाता है तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। हम समझाने के तौर पे हम एक एक करके करा रहे हैं। अब चलते हैं 7 के बाद हम 8 नंबर ऑक्ट। तो ऑक्ट में आइन जोड़ेंगे तो ऑक्टाइन। ऑक्टाइन फिर यहां से एल्काइन वाला फॉर्मूला डालेंगे CnH2n-2। एन जगह पे हो गया 8, यहां से हो गया 8 यानी C8 और H हो गया 2 8 16 में 2
14, यानी C8 8 H हो गया 14, तो C8 ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब H जो है 14 लेना, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे, बाकी इधर सब सिंगल बॉन्ड चलेंगे। अब यहां से एक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर हो गया 14। इस तरह मेरा ऑक्टाइन का भी हो गया। और उसके बाद हम चलेंगे 9 नंबर नॉन, तो इसका आइन जोड़ेंगे नॉन आइन, तो इसमें इसका फॉर्मूला चलेंगे CN H2N-2, N जगह पे वैल्यू 9 पुट करेंगे, उठा देंगे, और N जगह फिर 9, यानी हो गया C9, और H हो गया 2 में 18 में 2 16, यानी C9H60। C9 ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड, और इधर सब सिंगल बॉन्ड ले लेंगे। उसके बाद H जो है 16 होना चाहिए, इधर भी ले सकते हैं 1, उसके बाद हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद हो गया 14 15 16। अब इसमें C9 था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और H16, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उसके बाद हम काउंटिंग लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी मेरा नॉन का भी फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र सही है। उसके बाद हम चलेंगे नॉन के बाद आता है डेक, तो डेक में डेक मतलब आइन जोड़ेंगे तो डेकाइन, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे CN H2N-2। अब N जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 10, तो यहां से हो गया C10, और H हो गया 10 गुना 20 में 2, यानी 18, यानी C10H18। अब C10 लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट में जो है ट्रिपल बॉन्ड लेना, बाकी इधर सब सिंगल बॉन्ड जाना है। अब H जो 18 होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और उसके बाद हो गया मेरा 18। इस तरह अब काउंटिंग देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी मेरा डेकाइन का भी जो है वो संरचना सूत्र सही है। तो इस तरह मेरा एल्केन एल्किन और एल्काइन का हम यहाँ से फॉर्मूला, उसके बाद यहाँ से संरचना सूत्र भी हम कर चुके हैं। तो इसमें देखिए जब भी हाइड्रोकार्बन से अगर ये इसमें अगर हम एल्केन और एल्किन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन का ये 3 रूप और उसके बाद ये 10 तो ये याद कर लेंगे तो हम फॉर्मूला इसका और संरचना सूत्र हम निकाल सकते हैं। अगर हम ये 3 और ये 10 अगर इतना याद कर ले तो इससे हम 30 कंप्लीट कर सकते हैं। 30 मेरा कंप्लीट कर जाएगा। इस तरह हाइड्रोकार्बन का मेरा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब आगे का क्लास IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है इसके बारे में आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही।